आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। पूज्य संतों का और आप सभी मतदाता भाइयों बहनों का, नागरिक बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं अभी इससे पहले गुन्नौर विधानसभा सीट में था। मैं पिछले दिनों असमौली में भी आया था और वहां पर आकर के केला देवी मंदिर में भी मैं गया था। हम लोगों ने वहां भी दर्शन किए और आज चंदौसी यहां की समाज समस्या को लेकर के श्रीमती गुलाब देवी जी लगातार आंदोलन करती थी, आवाज उठाती थी, उसके लिए मेहनत करती थी। आज चंदौसी अपनी एक नई आभा के साथ विकास के नए पथ को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैं चंदौसी विधानसभा सीट और संभल विधानसभा सीट से जुड़े हुए आप सभी नागरिक बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, फर्क साफ है और ये फर्क आपको साफ नजर आता होगा। आज प्रातः काल से मैं मतदान का ट्रेंड देख रहा हूं। पहले चरण के 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है और भारी संख्या में माताएं बहनें चुनाव मतदान के लिए निकल रही हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा दी है, इसलिए माताएं बहनें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मतदान के लिए निकल रही है। व्यापारी और नौजवान इसलिए उत्साहित है कि उत्तर प्रदेश में अब उनके सामने पहचान का कोई संकट नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, अपराध बंद है, अराजकता बंद है और इसलिए वे उत्साहित होकर के वोट डाल रहे हैं। लेकिन जो लोग दंगाई थे, जो लोग अपराध करते थे, छिनैती करते थे, डकैती डालते थे, उनके घरों में सन्नाटा है, क्योंकि उनको लगता है कि अब 10 मार्च के लिए उल्टी गिनती उनकी प्रारंभ हो रही है, इसलिए अभी से सन्नाटा भी छा रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। पिछली सरकार के समय दंगे होते थे और कर्फ्यू लगता था, सभी लोग परेशान होते थे। पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? कोई दंगा कर पाएगा? क्योंकि दंगा करने वाले को ही मालूम है कि दंगा करेंगे तो आने वाली कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन सरकार की भरपाई नहीं कर पाएगी और घर बार तो बिकेगा ही बिकेगा। चौराहे चौराहे पर उनकी फोटो भी उल्टी करके लगाने का काम भी होगा। पहले ऐसा होता था, पहले तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। अब भाइयों बहनों, फर्क साफ है, अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो धूम धमाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा पसंद है ना? पहले अपराधी व्यापारियों, किसानों, निर्दोष नागरिकों पर बम फेंकते थे। अब भाइयों बहनों, अब बम नहीं, अब तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम कह करके यात्रा निकालता है। यही फर्क है नए उत्तर प्रदेश में और सपा बसपा के उत्तर प्रदेश में, यही अंतर है। भाइयों बहनों, आज जब मैं संभल जनपद में आया हूं, आज यहां पर मुझे आप सबको बताना है कि कैसे आपके यहां पहले सत्ता प्रायोजित अपराधियों के द्वारा गुंडागर्दी की जाती थी। आधी आबादी का अपमान होता था। प्रदेश से
नौजवान के सामने पहचान का संकट आता था, किसान तबाह था, आत्महत्या करता था, नौजवान परेशान था क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था। व्यापारी इसलिए तबाह था क्योंकि कर्फ्यू लग जाता था। जब कमाई इसका सीजन आता था, कर्फ्यू लग जाता था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना भी जिस राज्य की रफ्तार को न रोक पाया हो, पहली वेव आई, हमने नियंत्रित कर दिया। दूसरी वेव आई, प्रदेश को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। आपने वैक्सीन लगाया, सबको टेस्ट, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, और भाइयों बहनों सबको वैक्सीन। आपने वैक्सीन ले लिया? सभी लोगों ने? जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। बहुत अच्छा, आप बहुत बहुत आपका अभिनंदन। भाइयों बहनों, जो वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, समय आ गया उनको जवाब देने का। इस मोदी वैक्सीन ने ही, इस बीजेपी वैक्सीन ने ही प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कोरोना महामारी से बचाया है। जो वैक्सीन बचा रही है, उस वैक्सीन के कारण आप बचे हैं। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग इस वैक्सीन को मानते हैं ना। जब ये वैक्सीन आपकी जान बचा रही है, तो इस वैक्सीन से ही आप लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो यही सुरक्षा भी देगा ना। इसलिए भाइयों बहनों, जो जान बचाने वाला है वही आपकी रक्षा भी करेगा। आप इस बात को मानते हैं ना। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल डोज राशन भी मिलना होगा ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा राशन? दोनों हाथ पा करके बोलो, डबल डोज राशन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाइयों बहनों, यही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का। जहां पर डबल इंजन की सरकार, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो फ्री में राशन, सड़क का निर्माण, चिकित्सालय का निर्माण, अब तो संभल में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी आपके संभल में हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले राशन का पैसा, दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहां चला जाता था? यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां चला जाता था? इत्र वाले मित्र के घर। समाजवादी पार्टी के मुखिया इतने नाराज होते इत्र वाले मित्र का नाम सुन करके, क्योंकि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। भाइयों बहनों, आपने अच्छी सड़कें देखी होंगी। पहले आपको बिजली मिलती थी 2017 के पहले, आज तो बिजली मिल रही होगी ना, बिना भेदभाव के मिल रही है ना, सुरक्षा बिना भेदभाव के मिल रही है ना। पहले क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि बिजली का पैसा, गरीबों का घर, गरीबों का शौचालय, ये सब इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और इत्र वाला मित्र हो या माफिया हो या सकीफुल रहमान बर्क जैसे तालिबानी मानसिकता के लोग, इनके लिए बुलडोजर आवश्यक है ना। विकास भी और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए ना। जो लोग अव्यवस्था फैलाएंगे, उनके लिए सरकार का बुलडोजर सदैव खड़ा रहेगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये चंदौसी तो मिनी वृंदावन मानी जाती
जाती है। और संभल का अपना एक ऐतिहासिक महत्व, पौराणिक महत्व रहा है। उस पौराणिक महत्व को कुछ लोगों ने धूमिल करने का प्रयास किया। आज एक तरफ जहां चंदौसी विधानसभा सीट और संभल जनपद के विकास के लिए श्रीमती गुलाब देवी लगातार प्रयास करती है, वहीं संभल के अंदर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजेश सिंघल भी शेर की तरह दहाड़ करके गीदड़ों को चुनौती लगातार देते रहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, श्रीमती गुलाब देवी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है ना, और श्री राजेश सिंघल को भी भारी बहुमत से विजयी बनाना है संभल में, जिससे संभल के अंदर से कोई तालिबान का समर्थन करने का दुस्साहस न करने पाए। ये तालिबानी महिला विरोधी है, मानवता विरोधी है। इनका समर्थन करना मानवता का विरोध करना है। इनका समर्थन करने का मतलब अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देना है। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 14 फरवरी को भाइयों बहनों मतदान होने जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ बढ़ा करके बोलो, चंदौसी विधानसभा सीट से श्रीमती गुलाब देवी को और संभल से श्री राजेश सिंघल को चुनाव चिन्ह कमल का फूल, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, दोनों हाथ बढ़ा करके मेरे साथ बोलेंगे। जहां